हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही गुड एंड वेल होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से जुटे होंगे। आइए जानते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, डिफाइन फार्माकोपिया हिस्ट्री एंड स्कोप। सेकंड नंबर है फार्माकोलॉजिकल क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर वो भी पीडीएफ में लेके आ गई हैं आपकी दीदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर को देखने के लिए। और हाँ, यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि दीदी हेडिंग कैसे डालनी है और कहाँ पे डालनी है, कितना याद रखना है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। और क्योंकि हेडिंग ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हेडिंग एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है कि बहुत ही ज़्यादा ही दूर से ही इफ़ेक्ट डालती है कि यहाँ से कुछ नया लिखा है और इम्पॉर्टेंट है। हेडिंग से ही हेडिंग को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि बच्चे को आता है, तभी बच्चे ने इतने डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स को डाला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औषधि की देशीय प्रणाली, मतलब कि क्रूड ड्रग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, हमारे एग्ज़ाम में भी आया। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों के साथ एक ही अलग टॉपिक ही बना के वीडियो बनाया है, उसमें अच्छे से समझाया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हेडिंग किस टाइप से डालनी है। तो यहाँ पे देखिए औषधि की देसी प्रणाली लिखी हुई है। इतना लिखने के बाद आपको क्रूड ड्रग ऑफ इंडिया लिख देना है और फिर लिखना है आपको यह औषधि प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, जितना लिखा हुआ है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, उस वीडियो में आप देख लोगे। आँख बंद करके भी अगर आप एक बार रिपीट करोगे तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि आप ही हो जो पीछे हो और आपके सभी फ्रेंड्स ने देख लिया है। तो अपने आप को पीछे मत रखो इस भागती दौड़ती दुनिया से, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पूरी दुनिया के लोग नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसी के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है और ज़्यादा माइंड मत करिएगा खांसी वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं एयर नॉट, और फिर ऐसे सेकंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हेडिंग डालने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपसे ये वाला देसी की औषधि की देसी प्रणाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक दवाओं प्राकृतिक औषधि के वर्गीकरण, मतलब क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और आपकी एग्ज़ाम में भी 100% आएगा। आप यहीं पे लिख के रख लो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे हेडिंग डालने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। एक हो गया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा हो गया यहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये फार्माकोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, ये कीमो टॉक्सोनॉमिकल, ये सब क्लासिफिकेशन। इन्हीं सबसे क्या है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हेडिंग पढ़ रही है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि ये हेडिंग है, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाली जाती है। और सेकंड नंबर में ये टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन डाला गया है। ये हेडिंग देखिए डार्क ही लिखा हुआ है, कुछ हट के लिखा हुआ है ना, तो जो चीज़ ज़्यादा डार्क रहेगी उससे अलग ही, मतलब अलग से ही दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब होता है, मतलब कि हेडिंग डालने का, जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ जाता है, टीचर्स को जल्दी से दिखने लगता है और फिर ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी इतनी सारी कॉपी रहती हैं, एक एक अक्षर पढ़ने चलेंगे तब तो बहुत टाइम बीत जाएगा, क्योंकि हमारी कॉपी भी 36 पेजेस की रहती है, तो कितने ही चेक कर पाएंगे और कितना ही पैसा कमाएंगे। इस वजह से टीचर्स ज़्यादातर हेडिंग पे ध्यान देते हैं। आप लोग ध्यान से समझ लो कि हेडिंग कैसे लिखना है और कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाल दिया, अब इसके अंदर में क्या क्या आता है ये सब आपको लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हेडिंग डाल दिया। और फिर फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या होता है, कैसी दवाइयाँ रखी जाती हैं, इन सब टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसी में ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे ज़रूर आएगा। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। दवाओं के मूल्यांकन में फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको स्टैंडर्ड इन, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग एवेल्यूएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड क्या होता है, ये देखिए हेडिंग है स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ऐसे ही करके आप लोग कवर कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल कंस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किन्हीं की पहचान परीक्षण के बारे में बताना है। तो ये ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ग्लाइकोसाइड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है और आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है। इस टॉपिक को मैंने कवर करवाया है कि ये जो रिएक्शंस है उसे इजी लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हो, मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल करके बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि आप ये सब स्ट्रक्चर कैसे लर्न करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आसान तरीके से एकदम, क्योंकि हमने कैसे याद किया था, हम भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो हम समझते हैं आपको कि याद करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग पड़ा हुआ है ग्लाइकोसाइड्स का फार्मास्यूटिकल यूज़, हमारे फार्मेसी में क्या यूज़ है ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है टार्पेनॉइड्स, टार्पेनॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे इनका बनाया जाता है टार्पेनॉइड्स का, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वोलेटाइल ऑयल वनस्पति में। और टार्पेनॉइड्स कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, लॉन्ग में मिलता है, यूजिनॉल के रूप में टार्पेनॉइड्स, ठीक है। बहुत से बच्चों के कमेंट, दीदी हमारे पास टेलीग्राम नहीं, इसीलिए मैं आपके लिए ही ये PDF यूट्यूब पे भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जानती हूँ सबके पास नहीं होगा, हर चीज़ सबके पास नहीं पॉसिबल रहती है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ टर्पेनॉइड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है, हमारे सीनियर से मैंने ये बुक ली थी भैया से, तो उन्होंने भी स्टार मार्क करके रखा हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, हमने भी पढ़ा था, आपको भी पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार आया है। फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है, टर्पेनॉइड्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे छोटी छोटी ये हेडिंग्स ही तो है, हेडिंग डालोगे फार्मास्यूटिकल यूजेस हो गया, ऐसे 4-5 पॉइंट लिख दिया, बस यही सब हेडिंग है। और टॉपिक को कवर करोगे, जैसे कि मैंने जो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ाया है ना, उसको आप कवर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न रहनी ही नहीं है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो कमेंट ना, आपकी दीदी तो हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई दे ही देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चे को परेशानी हो। जैसे कि मेरे टाइम पे मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि किसी भी चैनल पे आप कमेंट करोगे ना, तो आपको हफ्ते 10 दिन बाद कमेंट का रिप्लाई मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस वजह से मैंने चैनल ओपन किया और मैं सोचती हूँ सबका हेल्प हो जाए, बस और कुछ नहीं। और फ्री ही है, जो भी क्लासेस है फ्री है। और वोलेटाइल ऑयल एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, कैसे बनता है वोलेटाइल ऑयल, किन किन चीज़ों से, ठीक है। वीडियो को प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्जिकल ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, कैसे होती है सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग कैसे बनती, कपास रुई से ही तो बनता है सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, बॉटनिकल सोर्स बताया गया है यहाँ पे, इतने टाइप्स के वो होती हैं, रुई होती है, कॉटन, ठीक है, ये बताया गया है। कपास के रेशे से बनाने की विधि कैसे, कितने टेम्परेचर में बनाया जाता है, ये सभी टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है।
केमिकल कांस्टेंट कितना होता है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, केमिकल टेस्ट कैसे होता है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो एग्ज़ाम में ज़रूर ही आना है, जहाँ पे स्टार मार्क है ना, उसको तो आप एकदम रट लो, घोल के पी जाओ, चाहे जो करो, दिन रात पढ़ो भाई। सिर्फ 2 महीने, उसके बाद तो आपका बिल्कुल ऐस ही ऐसा है, ठीक है। बस 2 ही महीने मेहनत करनी है, फिर तो सेकेंड ईयर में आ जाओगे। अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे ना मेहनत लगा के, तो सेकेंड ईयर भी पास कर लोगे। इस वजह से पूरी मेहनत लगा देनी। और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, बिना डरे शर्म किए कमेंट करना बस। जब मैं आपका साथ दे रही हूँ तो फिर क्यों परेशान होना है, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रही हूँ। कभी बताऊँगी मैं भी आपको अपनी जर्नी कैसी रही है। सिनकोना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से प्यार से कंप्लीट करवाया कि आपको कैसे लिखना है, क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ नहीं याद रखनी। कुछ पॉइंट्स को आप याद करके ये बड़े बड़े टॉपिक्स जो होते हैं ना, उन्हें कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये स्ट्रक्चर है सिनकोना का, बना देना है। एग्ज़ाम की कॉपी में नंबर अच्छे मिलेंगे, पूरे में से पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धतूरा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें भी स्ट्रक्चर है, आपसे 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अफीम दवाइयों में कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क है। तो जिनमें स्टार मार्क है ना, वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एक फार्मासिस्ट से क्या पूछा जाएगा भैया, उसके बारे में ही पूछा जाएगा कि उसको इतनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वो अपना शॉप ओपन कर रहा है, या कहीं फार्मेसी, या कहीं इंडियन रेलवे, या कहीं पे भी आर्मी में जॉब कर रहा है, तो वो ट्रीट कर ले। मतलब उसको अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए, फार्मेसी के बारे में, बस कुछ नहीं है। इसबगोल की भूसी का जो होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है, अजवाइन, बेलाडोना, गुखरू और सत्वरी, सिनकोना, बहुत ही ज़्यादा ये सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इनको कवर कर लीजिएगा। अजवाइन हो गया, इन सभी टॉपिक्स को भी मैंने कवर करवाया है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे, और इन्हीं से 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बना के कि ये सत्वरी का कहाँ यूज़ होता है, गुरु का कहाँ यूज़ होता है, इनका फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है, ये सब ऐसे ही करके पूछे जा सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से आप देख सकते हो। बस आपको बस तैयारी करनी है, पढ़ना है बस। कुल मिला के कहीं से भी घूम के आओगे, कोई नहीं काम आने वाला है, सिर्फ पढ़ाई ही काम आने वाली है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। ये लेमन ग्रास ऑयल एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। छोटा सा ही है, पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स ही लर्न करने हैं। बेंजाइन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, ठीक है। और ये अगर अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, मेरे में भी आया था। गुआरगम भी इम्पोर्टेंट है। और कोरिएंडर, धनिया तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही धनिया हरे पत्ते वाली जो हम लोग खाते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किससे होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना भैया, आपका ही फ़ायदा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या, दूसरे लोग तो पढ़ेंगे ही ना, जिनको अपना आगे बढ़ना है। आपके जो साथी हैं, जो आपके बराबर के बच्चे हैं, वो तो पढ़ेंगे ही ना, आप ही पीछे रह जाओगे। इस वजह से जितना दिन बचा है उतने में ही बस आप तपस्या कर लो, एक आपका जीवन बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार आया है, और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसको रट लेना भाई। कैसे क्या हुआ था हमारी फार्माकोग्नोसी में, कैसे इसका इतिहास बना था, किसने बनाया था, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टॉपिक, कैसे इनके फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कैसे हुए थे। तो इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूज़न है, आप अपनी दीदी समझ के, बहन समझ के, छोटी बहन समझ के पूछ लेना, कुछ भी समझ लेना मैम दीदी। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तो ज़रूर ही देती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी डी फार्मा वाले बच्चे को, क्योंकि मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी हैं, और जो बुक से मैं पढ़ा रही हूँ
ये बुक मेरे भैया ने ही दी थी मुझे। मेरे घर के सामने भैया रहते हैं, उनका मेडिकल शॉप है, तो उन्होंने ही दी थी। अगर वो बुक हमें नहीं मिली होती, भैया ने नहीं दिया होता, नहीं बताया होता, तो शायद मुझे भी नहीं पता रहता कि हिंदी में भी डी फार्मा हो सकता है और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पास कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत कठिन नहीं है, बस उसको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी लोगों के कमेंट का इंतजार करती हूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।